ओम शांति। हम आज पुनः आपको अपनी ही आपकी आंतरिक शक्तियों की पहचान दे रहे हैं। तो संकल्प शक्ति के साथ पुनः प्रस्तुत है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और कुछ गुह्य तथ्य। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। बहुत मनुष्यों के साथ ये हो रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं पर उन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं है। जैसे हनुमान के लिए रामायण में ये एक रहस्य, ये एक तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि जब सीता की खोज में वानर सेना के साथ जामवंत भी उनके साथ थे, वो पहुंचे सागर के किनारे और देखा सागर तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं कैसे इसको पार करूंगा। तो जामवंत को याद था कि उसको ऋषि का श्राप है कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएगा, लेकिन जब कोई उसे याद दिलाएगा तो उसको पुनः वो याद आ जाएगी। तो जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्तियों की याद दिलाई। तुम पवन पुत्र हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, थोड़ा सा और जोर लगा के उड़ो, तुम क्षण भर में इस सागर को पार कर लोगे। और काम वैसे ही हो गया। ऐसे ही हम भी भगवान के बच्चे बहुत सारी शक्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, और परिस्थितियां, निगेटिविटी, बहुत सारे फेलियर, बहुत सारी असफलताएं हमें अपनी शक्तियों की याद भुला देते हैं, विस्मृत करा देते हैं। कोई दूसरा हमें शक्तियों की याद दिलाए तो हमें याद आ जाती है। मैं भी आज आपको आपकी शक्तियों की याद दिला रहा हूं। आप बहुत पावरफुल हैं। जो बातें आपके सामने हैं वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। उड़ा दो उन्हें हवा में। आप बहुत पावरफुल हो। आप उन सभी बातों से बहुत महान हो। जो समस्याएं और परिस्थिति आपके सामने हैं, जिससे आप भयभीत हो, जिससे आप विचलित हो, जिससे आप दुखी हो, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं। आप में शक्ति है उन्हें पार करने की। खड़े हो जाओ, चैलेंज कर दो। तुम्हारी शक्तियों के समक्ष ये परिस्थितियां ठहर नहीं पाएंगी। तुम बहुत पावरफुल हो, परमात्मा संतान हो, उसकी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। उससे अपना नाता जोड़ लो तो तुम इस संसार में मोस्ट पावरफुल हो जाओगे। माया का युद्ध है, अनेक इस युद्ध में संलग्न है। इस माया पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, पांचों विकारों को परास्त करते जा रहे हैं। उनको भी मैं याद दिलाऊंगा। आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्मा शक्ति आपके सदा ही साथ हैं, इसलिए आप बहुत हिम्मत, कॉन्फिडेंस के साथ, उमंग उत्साह के साथ इस माया पर विजय प्राप्त करते चलो। तो हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। हमारा अंतर्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमें उसकी शक्तियों को यूज करना सीखना है। मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा सिंपल शब्दों में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार का हर प्राणी इस शक्ति को पहचानेगा, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेगा और अपने जीवन में आने वाले अनेक विघ्नों को, समस्याओं को नष्ट करेगा। जीवन की यात्रा को सफलताओं से, प्रेम से, सुखों से, शांति से, खुशियों से भरपूर करेगा। पहले मैं एक गुह्य बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमने चर्चा की थी कि मनोवैज्ञानिक ये जानते हैं, मानते हैं कि माइंड की, मन की शक्ति का एक स्वरूप अनकॉन्शियस माइंड भी है। मैं आपको कह रहा था माइंड और ब्रेन दोनों को जोड़ा गया है। वास्तव में दोनों अलग अलग शक्ति हैं। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति और ब्रेन हमारा ये हिस्सा, शरीर की मुख्य शक्ति, मुख्य पार्ट। जैसी आत्मा की स्थिति है, जो कुछ आत्मा में है, जो कुछ मन में है, उसके वही सब कुछ इस ब्रेन में भी प्रिंट है, अंकित है। तो हम ब्रेन की उस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं जिसको लोग अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। है ये मन की बात,
लेकिन जो कुछ मन में अंकित है वो ब्रेन में भी प्रिंट है सूक्ष्म तरंगों के रूप में। तो ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है? ब्रेन का बड़ा एक हिस्सा है जिसके बारे में ब्रेन के साइंटिस्ट को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक सुंदर बात कह रहा हूँ, उसको आधार बनाकर आप बहुत सारा चिंतन और बहुत सारी नई रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले हजारों वर्षों में जो कुछ हर व्यक्ति ने किया है, हर आत्मा ने किया है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो पिछले 3000 वर्ष में हमने आपने कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, हमारी भावनाएं अच्छी थी या बुरी थी, हमारे विचार नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी कर्मों का खेल हमारे साथ चला, वो हमारे ब्रेन में प्रिंट रहता है, वो हमारे माइंड में भी सूक्ष्म रूप में प्रिंट रहता है। और क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है, वो डोरमेंट फॉर्म में है, इसलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया, यानी वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है, ये सभी के ब्रेन में है, जो डोरमेंट फॉर्म में है। अब मैं गुह्य राज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो ज्ञान के सागर भगवान ने हमें बताया है, हमें पढ़ाया है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर बनकर भी नीचे आया है और हम उसके गॉडली स्टूडेंट रहे हैं। उसने अपना गुह्य ज्ञान हमें प्रदान किया है। तो अब ये जो सृष्टि चक्र है, ये घूमते घूमते वहीं पहुंच रहा है जहां से ये प्रारंभ हुआ था। तो अब क्या होगा इस संसार में, और जो प्रारंभ हो गया है मैं उसके लिए आपको अवेयर करना चाहता हूं। तो जो 1000 साल से, मैंने बात की थी 3000 साल से मनुष्य ने जो कुछ किया है, वो जो कुछ उसके अनकॉन्शियस माइंड में प्रिंट है, अब वो जागृत होना प्रारंभ हो गया है। ये काल चक्र का इफेक्ट है, अब वो जगने लगा है। तो जब जगने लगा है तो इस अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को जा रही है। ध्यान देंगे सभी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स, ये जो बैड एनर्जी है जो अनकॉन्शियस माइंड से ब्रेन को जा रही है, ये अनेक समस्याएं पैदा कर रही है, ये ब्रेन को कमजोर कर रही है, ये माइंड के अनेक रोगों को उत्पन्न कर रही है, ये डिप्रेशन ला रही है। और बहुतों के सामने ये समस्या अब हो जाएगी कि उनको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाएगा। दवाई इसमें कुछ नहीं कर सकेंगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म गति काम कर रही है। दवाइयाँ ब्रेन को डल कर सकेंगी, दवाइयाँ ब्रेन को थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर सकेंगी, एनर्जेटिक कर सकेंगी, बाकी इसकी दवाई तो दूसरी है। इस अनकॉन्शियस माइंड में जो गंदगी मनुष्य ने भरी है, उसको यदि हम योग बल से, राजयोग के बल से नष्ट कर दें तो वो प्योरीफाई हो सकती है। तब वहां से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाने लगेगी, जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। इसकी चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे कि हमें सुंदर विचार भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं, प्योर एनर्जी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, स्वमान के बहुत महान विचार भी अपने अनकॉन्शियस माइंड को देने हैं। सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेगा, हमारे विचार बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आप सबने ये रहस्य समझ लिया होगा, इसलिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव ना हो, इसका बहुत ध्यान देना है। ये एक्टिव होता है जब हम बैड चीजें देखते हैं, सुनते हैं, नेट से, इधर उधर से टू मैनी इंफॉर्मेशन, गंदी इंफॉर्मेशन, तो वो उसको एक्टिव कर देती हैं। तो हम सभी बहुत समझदार बनेंगे, हम सब भगवान के बच्चे हैं, अपने विचारों को महान बनाएंगे तो जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा। ओम शांति।